नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। तारीख आज हो गई है 30 जनवरी 2023, दिन है सोमवार, हिंदी तिथि माघ मास शुक्ल पक्ष की नवमी। आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को जरूर से दबा दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की। तब तो पहली बड़ी खबर देखिए, पैकेजिंग का नया नियम 1 फरवरी से नहीं होगा लागू, सरकार ने तारीख बढ़ाई है आगे। केंद्र सरकार ने पैकेजिंग के नए नियमों को लागू करने की तारीख को बढ़ा दी है। अब सरकार ने 1 फरवरी 2023 की बजाय 30 अप्रैल 2023 से पैकेजिंग का जो नियम है वो सरकार बदलेगी। इसके लिए उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी किया है। वह नए नियमों के मुताबिक कंपनियों को 19 तरह के आइटम जैसे कि दूध, चाय, बिस्किट, खाद्य तेल, आटा, बोतलबंद पानी, बेबी फूड, दाल और अनाज और सीमेंट बैग और ब्रेड और डिटर्जेंट की पैकेज पर पूरी जानकारी यहाँ पर देनी होगी। वही इंपोर्टेड सामान पर मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखना कंपनियों के लिए जरूरी होगा। वही उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने पैकेजिंग के नए नियमों को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है। वही पैकेट पर जो जानकारी है वो पूरी जानकारी यहाँ पर देनी होगी। वही पैक्ड आइटम में मानक से कम वजन है तो यहाँ पर प्रति ग्राम या फिर प्रति मिलीमीटर ये जो लीटर है उसके हिसाब से यहाँ पर कीमत भी लिखनी होगी। नए नियम, अगर किसी यहाँ पर पैकेट में 1 किलो से ज़्यादा सामान है तो उसकी कीमत भी 1 किलो या फिर 1 लीटर के हिसाब से लिखना ज़रूरी कर दिया गया है। वही सामान बनाने वाली कंपनियों को नए नियम में पूरी आज़ादी होगी कि वह बाजार में पैक्ड आइटम यहाँ पर बेचती है, उसकी मात्रा वह खुद यहाँ पर तय कर सकेगी। वह किसी सामान की मैन्युफैक्चरिंग डेट उस प्रोडक्ट को बनाने की तारीख को दर्शाता है, यानी जिस सामान के ऊपर यह यहाँ पर डेट लिखा है उस सामान को जब पैक किया जा रहा है तो उसी दिन की ही डेट यहाँ पर होना चाहिए। बात करते हैं अगली खबर की। दूसरे राज्य में महिलाओं को मिलेंगे 1,000 रुपए प्रति महीना, सरकार ने किया है ऐलान। हर राज्य में सरकारों की ओर से महिलाओं को और वंचितों और जरूरतमंदों के लिए अलग अलग योजनाएं चलाई जाती है और में समय समय पर बदलाव भी यहाँ पर किया जाता है। इसी कड़ी में एक राज्य में गरीब महिलाओं के लिए 1,000 रुपए प्रति माह की सहायता राशि देने का ऐलान किया गया, यानी महिलाओं को सालाना 12,000 रुपए दिए जाएंगे। दरअसल मध्य प्रदेश के अंदर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नर्मदा जयंती एवं नर्मदापुरम के गौरव दिवस के मौके पर गरीब महिलाओं के लिए ये बड़ी घोषणा यहाँ पर की है कि अब से राज्य की यहाँ पर गरीब महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए जो है वो सरकार की ओर से दिए जाएंगे। वह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि लाडली लक्ष्मी योजना की तरह अब प्रदेश में लाडली बहना योजना भी शुरू की जाएगी। वह योजना में सभी वर्गों की गरीब बहन को प्रति माह 1,000 रुपए मिलेंगे और यदि उन्हें अन्य योजना का लाभ मिल रहा है तो वह पूर्ववर्ती जो है उनको यहाँ पर वो पहले की तरह मिलता रहेगा। वह योजना पर 5 वर्षों में अनुमानित 60,000 करोड़ रुपए जो है वो सरकार की ओर से खर्च होंगे, यानी मध्य प्रदेश सरकार इसमें खर्च करेगी। बात करते हैं अगली खबर की। तो रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी देखिए, रेलवे ने यात्रियों को दिया है बड़ा तोहफा, अब कम किराए में कर सकेंगे एसी ट्रेन का सफर। भारतीय रेल ने यात्रियों के लिए एक जरूरी सूचना यहाँ पर जारी की है। दरअसल भारतीय रेल के मध्य रेलवे ने यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए 2 ट्रेनों में स्थायी रूप से यहाँ पर 3rd क्लास एसी इकोनॉमिक कोच लगाने की ऐलान किया है। दरअसल सेंट्रल रेलवे ने स्पेशल से यहाँ पर सेंट्रल रेलवे का जो फैसला स्पेशल से रोजाना बड़ी संख्या में यात्रियों को फायदा होगा। वही ट्रेनों में 3rd क्लास एक की जो एसी इकोनॉमिक कोच उसमें लगाने से यात्रियों को न सिर्फ कंफर्म सीट मिलेगी बल्कि कम किराए में एसी का आनंद भी यहाँ पर ले सकेंगे, यानी एसी ट्रेन का आनंद भी यहाँ पर उठा सकेंगे। वही मध्य रेलवे ने ट्रेनों में लगाए जाने वाले 3rd क्लास इकोनॉमिक कोच को लेकर जो डिटेल है वो शेयर की है। छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए खुशखबरी देखिए, छत्तीसगढ़ में नई गाड़ियों के रोड टैक्स में मिलेगी 25% की छूट। छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है। दरअसल सरकार की ओर से एक नई पॉलिसी का ऐलान हुआ है। दरअसल छत्तीसगढ़ में पुरानी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन निरस्त करने के लिए राज्य सरकार इस साल नई पॉलिसी लेकर आने वाली है ताकि पुरानी और कंडम गाड़ियों का उपयोग यहाँ पर किया जा सके। वही पुरानी गाड़ियों को खरीदने के लिए यहाँ पर संभाग और जिला स्तर पर जो परिवहन विभाग है वो यहाँ पर स्क्रैप डीलर नियुक्त यहाँ पर करेगा। वही गाड़ी की कीमत के साथ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट यहाँ पर उनको दिया जाएगा, यानी SOD यहाँ पर दिया जाएगा। वही नई गाड़ी खरीदते समय सर्टिफिकेट दिखाने पर रोड टैक्स में 25% की छूट जो है वो मिलेगी। इससे लोगों को यहाँ पर नई गाड़ी जो है कम दामों पर मिलेगी। वह नई पॉलिसी का प्रस्ताव बनकर अब सरकार को यहाँ पर भेज दिया गया है और जल्दी इसे यहाँ पर लागू कर दिया जाएगा। दरअसल राज्य में अभी 71 लाख से भी ज़्यादा यहाँ पर गाड़ियाँ हैं, उनमें 6,98,000 के आसपास और 15 साल से पुरानी गाड़ियाँ यहाँ पर है। वही 13,58,000 10 से 15 साल पुरानी गाड़ियाँ हैं जिन गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन जो है फिर से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हुआ है, ये उनका यहाँ पर रिकॉर्ड है। वह राज्य में 15 साल से ज़्यादा पुरानी प्राइवेट गाड़ियाँ और बाइक का रिकॉर्ड यहाँ पर नहीं है क्योंकि इन्होंने फिर रजिस्ट्रेशन यहाँ पर नहीं कराया है।
चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो शराब के शौकीनों को ले लगा है झटका, यूपी में महंगी होगी शराब। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद 1 अप्रैल से प्रदेश में देसी और अंग्रेजी और बियर की कीमतों में इजाफा होगा। वही शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में नई जो नीति है पे शराब नीति उसको मंजूरी यहाँ पर दी गई है। जो नई शराब नीति है उससे यहाँ पर शराब के शौकीनों को झटका नहीं लगा है। दरअसल शराब बेचने वालों को अभी यहाँ पर जेब जो है और ज़्यादा ढीली करनी पड़ेगी। दरअसल नई आबकारी नीति के बाद यूपी में देसी और अंग्रेजी शराब की कीमतों में 5 में 10 रुपये की बढ़ोतरी यहाँ पर की जाएगी। यानी देसी शराब में 5 और अंग्रेजी शराब की कीमतों में 10 रुपये की बढ़ोतरी होगी, यानी ये बढ़ोतरी यहाँ पर होगी। वही बियर की कीमतों में 5 से 7 रुपये की वृद्धि यहाँ पर होगी। बढ़ा हुए जो दरें है वो 1 अप्रैल से लागू होगी। इसके अलावा लाइसेंस फीस में भी 10% की बढ़ोतरी यहाँ पर की गई है। साथ ही मॉडल शॉप पर शराब पिलाने पर 2 लाख रुपए की बजाय 3 लाख रुपए का शुल्क जो है यहाँ पर देना होगा। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का क्रेडिट कार्ड रखने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर। देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहकों को झटका, क्रेडिट कार्ड से रेंट पेमेंट करने पर भरना होगा एक्स्ट्रा चार्ज। देश में क्रेडिट कार्ड का चलन अब बढ़ता जा रहा है। लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल शॉपिंग से लेकर रिचार्ज और बिल पेमेंट तक करने यहाँ पर लगे हैं। वही बहुत लोग क्रेडिट कार्ड से मकान का रेंट भी यहाँ पर भरते हैं। वही पेटीएम, क्रेड और नो बुक्रेड और इसके अलावा जेड रीप जैसे कई प्लेटफॉर्म ने क्रेडिट कार्ड से रेंट भरने के फायदे को भी यहाँ पर इसको मतलब क्रेडिट कार्ड से रेंट भरने का फायदे का सौदा यहाँ पर से बना दिया है। हालांकि अब ऐसा करना महंगा होने वाला है। दरअसल जो बीओबी है बैंक ऑफ बड़ौदा, उसके क्रेडिट कार्ड धारकों को बड़ा झटका लगा। दरअसल कंपनी ने घोषणा की है कि वह क्रेडिट कार्ड के जरिए जो रेंट पेमेंट्स पर 1% जो फीस है वसूलेगा। ये जो नया नियम है वो 1 फरवरी 2023 से प्रभावी होगा, यानी 1 तारीख से आने वाली 1 तारीख से ये जो नियम है वो लागू हो जाएगा। अभी तक बैंक ऑफ बड़ौदा इस तरह के ट्रांजेक्शन पर कोई भी शुल्क नहीं वसूला करता था। इस कारण कई किराएदार पेटीएम, क्रेड और नो ब्रेकर और इसके अलावा मोबिक्विक और फोन पे जैसे प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर रिसिपिएंट के ऑप्शन पर यहाँ पर मकान मालिक के बैंक अकाउंट डिटेल यहाँ पर यूपीआई एड्रेस डाल देते थे और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट यहाँ पर कर देते थे। हालांकि ये थर्ड पार्टी जो प्लेटफॉर्म है वो क्रेडिट कार्ड के जरिए रेंट पेमेंट करने पर जो कन्वीनियंस फीस जो है वो यहाँ पर लेते हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े किसानों के लिए बड़ी खबर। देखिए, अगर नहीं किया ये काम तो अटक जाएगी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 2000 की किस्त। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ने पीएम किसान योजना की 13वीं किस्त का भुगतान अब जल्द ही यहाँ पर किया जाएगा। वही पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को 13वीं किस्त प्राप्त करने के लिए जो केवाईसी पर जो वेरिफिकेशन है उसे पूरा कराने के बाद ही इनका फायदा जो किसानों को यहाँ पर मिल पाएगा। दरअसल इस योजना का फायदा पीएम किसान पोर्टल पर आधार लिंक मोबाइल नंबर पर आए हुए ओटीपी के माध्यम से यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने नज़दीकी जो सीएससी जो केंद्र है यानी ई मित्र वगैरह है वहाँ से बायोमेट्रिक तरीके से भी आप केवाईसी करवा सकते हैं। वही बायोमेट्रिक तरीके से जो केवाईसी जो है वो यहाँ पर सीएससी और जो विशुद्धा केंद्र है वहाँ से यहाँ पर कराने के लिए 15 रुपये की फीस अब आपको देनी होगी। ये फीस भारत सरकार द्वारा तय की गई है। वही पीएम किसान सम्मान निधि योजना का अगर आप भी फायदा उठाते हैं तो आपको अगर 12वीं किस्त मिली है तो अभी 13वीं किस्त का अगर आप इंतजार कर रहे हैं तो अभी तक आपने जो केवाईसी है वो नहीं कराया है तो आपको केवाईसी यहाँ पर कराना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपने ये काम नहीं करवाया तो आपका जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त के 2000 रुपये जो है वो रोक सकते हैं। वही भारत सरकार ने देश के किसानों को आर्थिक रूप से समर्थन देने के लक्ष्य के साथ ही 2019 में केंद्रीय क्षेत्र की योजना पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत यहाँ पर की है। वह इस योजना के तहत सरकार 2 हेक्टेयर तक की खेती योग्य भूमि वाले छोटे और सीमांत किसानों को 6000 रुपये की वार्षिक सहायता प्रदान करती है। वही वित्तीय सहायता के लिए 2000 रुपये की 3 समान किस्तें यहाँ पर दी जाती है। सरकार ने अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 12वीं किस्त के जो पैसे हैं वो जारी किए थे। अब किसान जो है 13वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो लोन लेने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर। देखिए, एसबीआई ने किया है होम लोन ऑफर का ऐलान। बेहतर क्रेडिट स्कोर पर अब मिलेगा 30 से 40 बेसिस पॉइंट की छूट। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई ने अपने होम लोन ग्राहकों के लिए नए ऑफर का ऐलान किया। दरअसल इस नए ऑफर को यहाँ पर कैंपन रेट्स नाम यहाँ पर दिया गया। इस ऑफर के तहत कस्टमर्स को होम लोन की ब्याज दरों में 30 से 40 बेसिस पॉइंट की छूट यहाँ पर दी जा रही है। ये ऑफर जो है 31 मार्च 2023 तक वैलिड है। वह एसबीआई नए ऑफर के तहत ग्राहकों को रेगुलर होम लोन पर 8.5% से ज़्यादा यानी 8.60% के हिसाब से ब्याज दर के ऊपर यहाँ पर कर रहा है। हालांकि
इस बात का ध्यान रखें कि एसबीआई की होम लोन दरें जो है क्रेडिट स्कोर के आधार पर अलग अलग होती है। वह रेगुलर होम लोन पर एसबीआई सबसे अधिक यहाँ पर 30 से 40 बेसिस पॉइंट यहाँ पर दे रहा है। हालांकि ये छूट उन ग्राहकों के लिए है जिनका क्रेडिट जो स्कोर है वो 700 से 800 तक या फिर से अधिक है। वही कैंपेन रेट्स ऑफर के तहत एसबीआई की होम लोन दर जो है वो 8.60 है। इसमें 800 से अधिक या फिर बराबरी के सिविल स्कोर पर 8.9 की सामान्य दर से 30 बेसिस पॉइंट जो छूट है वो दी जा सकती है। अगर आपका क्रेडिट कार्ड 750 से 799 है तो आपको होम लोन 9% ब्याज या फिर 8.60% के हिसाब से मिल सकता है। इसी तरह 700 से 750 के बीच के क्रेडिट स्कोर वाले ग्राहकों को 9 से 10% की बजाय 8.70% की दर से होम लोन यहाँ पर मिल जाएगा। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो आटे ने बढ़ाई है सरकार की टेंशन, 1 साल में 40% तक दामों में हुई है बढ़ोतरी। पड़ोसी देश पाकिस्तान में आटे के संकट के बीच भारत में भी इसकी कीमतें भी आसमान छूने लगी है। वही जनवरी महीने में आटे के दाम में 2 बार बढ़ोतरी हो चुकी है। वह सरकारी आंकड़ों के मुताबिक आटे में कुल यहाँ पर 38 रुपये जो आटा है जो अभी खुले में यहाँ पर 38 रुपये प्रति किलो बिक रहा है, जबकि पैक में इसकी कीमत जो है 45 से 55 रुपये प्रति किलो है। वही एक रिपोर्ट के मुताबिक आटे के दामों में पिछले साल की तुलना में 40% की बढ़ोतरी हुई है। जनवरी 2022 में खुले में आटे की जो कीमत 25 से 27 रुपये प्रति किलो था, जबकि पैक में ब्रांडेड आटे की कीमत 35 रुपये किलो उस टाइम में यहाँ पर बिक रहा था। वह निर्यात पर पाबंदी के बावजूद भी लगातार बढ़ रहे गेहूं के आटों की कीमतों ने टेंशन जो है सरकार की बढ़ा दी है। वहीं दुनिया भर में गेहूं के कुल उत्पादन में दूसरे नंबर पर होने के बावजूद भी भारत में आटे के दामों में ये बढ़ोतरी यहाँ पर क्यों हो रही है, तो बता दें आपको कि मैदा और सूजी के दामों में बढ़ोतरी यहाँ पर तेजी से हो रही है, यानी महंगाई भी यहाँ पर बढ़ रही है। इससे आम लोगों के किचन का जो है वो यहाँ पर गेहूं की कीमतों में बढ़ोतरी का असर यहाँ पर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा यहाँ पर प्रधानमंत्री कल्याण योजना जो है, गरीब कल्याण योजना, उसके तहत मिल रहे मुफ्त राशन में गेहूं और चावल बराबर मात्रा में दिया जा रहा था, लेकिन गेहूं की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद कई राज्यों में गेहूं नहीं यहाँ पर चावल जो है वो कम, यहाँ पर गेहूं या फिर चावल कम यहाँ पर दिया जा रहा है।